जगत सब अंधा भटकी संधा गुरु कहे जगत सब अंधा विद्रोह सर्च कर दी है। पहले विरोध सर्च करते हैं कि सतुष एक ही है, जो मुक्ति का दाता है वो एक ही है, वो चौथे लोक में रहता है, तो लोक की तब काल का दायरा है। दूसरा देखते हैं सुन हृदय सतपुरुष जाने, सतपुरुष सतपुरुष को जाने, रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा, लोकी तक काल का दायरा है। हम बाग में जाते हैं, वहां शब्द बोलते हैं दिन घोगड़ा सिरे, तीन लोक और 14 भवन में उस घोगड़ का राज, लोकी तक उसका राज है। वो सतपुरुष चौथे लोक में रहता है। उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द। जैसे प्राइम मिनिस्टर बोले तो 1 मिनट में आवाज आ जाएगी, सब अफसर काम करने लग जाएंगे। वो तो वहां बैठा है, उसका रूप क्या हुआ यहाँ? शब्द, आवाज, हुक्म कह लो। इसी तरह सतपुरुष की आवाज कहो, शब्द कहो, नाम कहो, ईसा ने वर्ड का है, मुसलमान कलमा कहते हैं, फलां कहते हैं, उस आवाज में सारी रखना चाहिए। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द। दूसरा रूप क्या हुआ? शब्द हुआ। गुरु का लफ्ज भी धरती से निकला, जिसका मतलब शब्द। वो शब्द रूप में सब जगह व्यापक है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ना हो। जर्रे जर्रे में है, सबके अंदर है, सबके अंदर होता हुआ। हम चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, जिनाकारियां करते हैं और गुनाह करते हैं, नरकों में जाते हैं, 84 भोगते हैं। कुछ लोग गधे घोड़े बनते हैं, लेकिन वो किसी कुछ नहीं करता, टंक बैठा अपने हाथ में। लेकिन जब वो हमें समझाना चाहता है, वो पापों से हटाना चाहता है, 84 मकाना चाहता है, नरकों से बचाना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, तो क्या करता है? आदमी को तुरंत पहनता है, साधु अपना संधारे। हम लोग पढ़ता बड़ा व्यक्ति अपने संत हमारा पढ़ता बड़ा व्यक्ति अपने संत कहावे। यही मुसलमान की में लिखा है, हाँ बादशाह आजम दरबस्त दूध मुहकम पोशीदा दर के आदम, यानी कि बरदराम, कि वो बादशाहों का बादशाह दरवाजे बंद करके बैठा है और आप ही आदमी चोला पहन के दरवाजा खोलने के लिए आता है। वो सतगुरु तो कह है, निराला है, लेकिन हमें समझाने के लिए उसको इंसानी जमा पहनना पड़ता है। ऐसे वो हमारे साथ कैसे बोल सकता है? रब की वैसे साथ की रचना, ये मुसलमान की कहते हैं गुस्ता हो, गुस्ता अल्लाह बहुत, उसका कहा अल्लाह का कहा है, उसका कहा अल्लाह का कहा है, लेकिन वो हमारी तरह बंधनों में है। हम जिस्मानी बंधनों में हैं, वो आजाद है। जो संत मर की दरगाह से आते हैं, उसका हुक्म लेकर आते हैं, या जिस चोले में वो आता है, वो हमारी तरह जिस्मानी बंधन में नहीं, जब मर्जी इसमें आ जाए, जब मर्जी चला जाए। तभी उन्होंने लिखा है, जन्म मन दो में नाही, जन पर कर आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हाथ से लाइन मिलाए।
जन्म मन दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर से लाइन मिलाए, वो जन्म मन से परे हैं। तो हमारे समझाने के लिए है। ये एक विषय में लिखा है, मोहे न व्यापे जग की माया। क्या बात है, मोहे न व्यापे जग की माया, कैन सुन की है ये काया। दे नहीं और तरसे दे ही, प्रभु सदा जहाँ पुष्प दे। मैं तो माल की दुआ में रहता हूँ, अगर वो ना आए हम जा ही नहीं सकते। क्या कहते हैं जब वो इस इंसानी जामे में आता है, क्या कहता है कि सारी दुनिया अंधी है, किसी को होश नहीं, सब उल्टे रास्ते जा रही है। हम कहें अंधे नहीं, हम तो देखते हैं, हम तो देख रहे हैं। उन्होंने सब सुनाते हैं, अंधे नाथियन जिन मुख लोन नायन, ए अंधे नहीं, अंधे से ही नान का हंसने कुत्ते जाए। जो माल को नहीं देख सकते वो अंधे हैं, ये आंखें पनाह हैं, पनाह चीजों को देखती हैं, वो भी प्राय आश्रय। अब हम सूरज के आश्रय देख रहे हैं, रात को चांद सितारों के आश्रय, बिजली के आश्रय, लैंप के आश्रय। अगर ये ना हो तो हम देख नहीं सकते। या मन बुद्धि से ज्ञान से टो कर चलते हैं, कभी किसी खड्डे में गिरते हैं, कभी किसी खड्डे में गिरते हैं। जैसे अंधा सोटी के आश्रय चलता है, हम भी इनके आश्रय चलते हैं। जहाँ वो सोटी ना हो वो बैठ जाएगा, इसी तरह अगर हमारी लाइट ना हो तो हम भी बैठ जाते हैं। ये प्राय आश्रय हैं, लेकिन जो मल को देखने वाली आंख है वो और है। वो कहता है तो जुग जुग से अंधा फिर रहा है, प्यासी में धक्के खा रहा है। देख लो अंधे हुए ना, बड़े बड़े जप किए, तप किए, यज्ञ किए, योग किए, पुण्य किए, दान किए, बड़े बड़े कर्म धर्म किए, छुटकारा तो ना हुआ, फिर अंधे हुए। सोचो सही रास्ता ना मिला। वो आकर कहता है क्या जीव तो जुग जुग से अंधा फिर रहा है, 84 भोग रहा है, माल करा खोजता है, सुख करा खोजता है। वो रात तुम्हारे अंदर है, सुख तुम्हारे अंदर है। जिनकी तू पूजा करता है, ब्रह्मा शिव विष्णु राम कृष्ण, वो सब तुम्हारे अंदर है। वो सच्चा मालिक सच्चा सदगुरु वो भी तुम्हारे अंदर है, जो मुक्ति का दाता है। लेकिन उसको देखने वाली आंख और है। नानक सेखने बयान जिनंत सिंधो माफरी, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, वो बंद पड़ी है। अब ये खुल जाए, इसके अंदर रोशनी हो जाए, सब ज्ञान हो जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण सदगुरु सब इसके अंदर दिखाई देने लग जाए, तो सब माते हैं। अब तो अंधा धुंधो नहीं आ रहा, कोई जानने का जानने आ रहा। या घट भीतर बाण और बस्ती या नहीं झाड़ पा रहा, या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा, इतना बड़ा खेल है। या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, या घट भीतर काशी मथुरा यही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर अनहद गर्जे बरसे अमृत धारा, या घट भीतर आए लेता है राम कृष्ण अवतारा। सोच लो, कहें सुनो अब तो यही में गुरु हमारा मुक्ति वाला गुरु भी इसके अंदर है। इसका अंदर सब कुछ वसे खंड मूल पाताला, इसका जो जीवन दाता बसे सबना करे पाला, इसका अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटना जारा, इसका अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तो जो संसारा सत्य आप खेल जाए आपका काम तो सारा खेल ही बात में आप ही डाला है, आप ही निकालने के लिए आता है। सब कुछ इसके अंदर है। यही मसानी फरमाया करते थे, दीवारों पे लिखाया क्या कि बाहर वाले गुरु देखे अंदर वाला भी देख, बाहर वाला अमृत पिए अंदर वाला पी। सोच लो बाहर वाले तीर्थों पे नहाए अंदर वाले में भी नहा, सब कुछ इसके अंदर है। माते हैं क्या जी जुग जुग से अंधा फिर रहा है, सुख का राह खोज रहा है, शांति का राह खोज रहा है, मालिक का राह खोज रहा है, वो राह तुम्हारे अंदर है। चल अंदर, तुम्हारी आंख बंद है, वो यही नहीं कहते बांध है, उसके लिए खोलने के लिए वो नाम का सुरमा भी देते हैं। हमारे आंखों पे ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं, इसको निकालने के लिए वो सिमरन बताते हैं। इन पर्दों को उठाने के लिए सिमरन से बढ़कर कोई चीज नहीं। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। जो फकीरों वाला सिमरन है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं जो पर्दे उठाए। अनेकों पर्दे पड़े हैं,
यही मुसलमान में लिखा है कि मालिक के ऊपर तो कोई पर्दा नहीं, मालिक के ऊपर कोई पर्दा नहीं, तुम्हारी ख्यालों का पर्दा ही पड़ा हुआ है, इसको उठा दे, मालिक दूर नहीं। जितने फकीर है सबने ये फकीर क्या कि तू सिमरन करके देख, खाली हो ख्याल पीछे इकट्ठा कर, वो यहाँ तीसरी आंख अब खुल जाएगी। ये जो आंख है, दो आंखें हैं, इनके पीछे वो तीसरी आंख खुलती है। विशाल लिखते हैं आंख कान बंद कराओ, अनहद चिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल, ये दोनों आंखों के दरमियान तिल है, दोनों तिल एक तार में लाओ, तब देखो गुजारा है। एक जगह है जहां इनको शक्ति मिलती है बाहर देखने की, हम बाहरी बार देखें, इसको अंदर समेटो, अगर वो खुल जाए तुम्हारे अंदर रोशनी हो जाए। एक हिस्सा ने लिखा पुतली में तिल है, तिल में राजकुल का कुल, इस पर्दा ऐसे आके जरा पार देखना, अंदर चल, सब फिक्रों की ही है, सब कुछ करने बाहर नहीं, बाहर टोले से ऊपर निकलाएं तो नाम का सुनना देते हैं कि पा ये ख्याल निकाल, हमने नाम लिया, सुर में पढ़ने की कोशिश नहीं की, छोड़ दिया, ख्याल ही नहीं करते सिमरन का। सब फरमाते हैं कहो नानक इस तत्व विचारा, क्या बिन हर पद नहीं छुटकारा, कोई छुटकारा नहीं। शमशेर कहता बात ना छोड़ो, मौलाना ने कहा बात ना छोड़ो, हाफिज ने कहा बात ना छोड़ो, मीसा ने कहा बंदगी न छोड़ो, सिमरन न छोड़ो, इंसान फरमाया करते थे। और काम रह जाए तो रह जाए, पर सिमरन का वक्त न जाए, ये न छोड़ो। दुनिया के काम बेशक रह जाए, पर सिमरन का वक्त न रहे। लेकिन हम कहते हैं कि सिमरन का वक्त तो बेशक रह जाए, लेकिन दुनिया के काम न रहे। सोच लो, उल्टे चल रहे हैं। फरमाया करते थे बलूचिस्तानी बोले, नींद जबल दी फटावी, माँ सटा न खावी, शब रोज करार हटावी, वैदत न करावी। नींद जबल क्या, इस जिस्म को सोने ना दे, इसको अच्छी तरह खुराक ना दे, जाग, इसको सुख ना दे। जितने सुख है माया का जाल है, जितने सुख संसार के माया, सभी माया जाल, जितने सुख है सब माया का जाल है, इसको भजन नहीं करने देते। लेकिन वैदत न करावी, भजन न करावी। सोच लो, हम सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई अमल नहीं, सुनते हुए मोह माया नंदे हुए पड़े हैं, इसका ख्याल ही नहीं। एक महाजन था, रोज सत्संग में जाकर एक दिन उसका लड़का कहने लगा, पिताजी आप रोज सत्संग में जाते हैं, आज मुझे इजाजत दे, मैं भी जाया हूँ। संगत से बस तू जाया, वो सत्संग में गया, वहां सुना किसी का दिल ना दिखाओ। जब आकर दुकान पे बैठा तो सामने आटे की बोरी पड़ी थी, गाय आ गई, उसने मुंह डाल लिया, वो खाने लग गई। उसने सोचा कितना खा जाएगी, सिर खा जाएगी, 2 सिर खा जाएगी, 4 सिर खा जाएगी, बहुत दौलत पड़ी है। उसने ना हटाया। उसका पिता देखता रहा, कहने लगा तू अंधा है, गाय आटा खा रही है तो हटाता नहीं। कहते पिताजी क्या हुआ, इतनी दौलत पड़ी है घर में, 2-4 सिर आटा खा जाएगी। आज ये कहाँ सीखा कि सत्संग में, वहां उन्होंने फरमाया था क्या कि किसी का दिल ना दिखाओ, अगर इसे हटाते हैं इसका दिल दुखता है। कहने फिर ना कभी सत्संग में जाना, मुझे 30 साल हो गए उसी वहीं पल्ला झाड़ाता हूँ, सारी दुनिया का ऐसा हाल है। सब दुनिया सुनता ही नहीं, कोई अगर सुनता दिल में रखता ही नहीं। उन्होंने हुक्का मारा, जब तक आंख नहीं खुलती हम माल को कैसे देख सकते हैं। गुरु के जगत सब अंधा, कोई गए ना घट की संधा, बारुखा घर में सारे, अंतर्मुख शब्द
न धारे। ये सारी दुनिया बाहरी बात कर रही है, अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करती, अंदर खोज की कोशिश नहीं करती। जब तक खोज नहीं करता कुछ प्राप्त नहीं होता। ये भ्रम से नहीं निकलता। तो नानक बिना पची ने मीटे न भ्रम की काई। यही पुराण साहब ने लिखा है, नदरी आवे तिस्सो मोह, क्यों मिलिए प्रवर नाशितो, कर कृपा मोह मारे पावो, साथ संग के चिल्लावो। कि जो कुछ इन आंखों से नजर आ रहा है मेरा इनसे प्यार है। मैं मालिक तेरे साथ कैसे प्यार करूं? मुझे कोई ऐसा साधु मिलाओ जिससे प्यार करने से तुम्हारा प्यार जागे, तुम्हारा प्यार उठे। अब अगर ऐसा पहले जो साधु नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो देख के पकड़ के बैठ जाता है। देखो पकड़ के बैठ, वचन नहीं पकड़ता। रामदास लिखते हैं, सतगुरु को सब कुछ देखदा जितना जग संसार, डिठे मुक्त न हो गई इच्छित करे न शाद विचार। जब तक वचन नहीं मानता कैसे अंदर जा सकता है? फरमाया करते थे कि तुमने मस्ताना नहीं देखा, मस्ताने की देह देखी, मस्ताने का मंदिर देखा, लेकिन मस्ताना नहीं देखा। मस्ताना कोई और चीज है। अगर मस्ताने को देख लो, तुम घर बार छोड़ के चले जाओ, जाओ ही ना, घर वापस ना जाओ। कामी काम छोड़ दे, क्रोधी क्रोध छोड़ दे, लोभी लोभ छोड़ दे, बादशाह बादशाही छोड़ दे। एक दफा खाना से कुछ आदमी आए, जब दरवाजे पे आए मिले, तो भाई कैसे आज कैसे आ गए? चला जी मिसां जी के दर्शनों को आए हैं। मिसां जी पास ही थे, दरवाजे करते थे, साथ ही खड़े थे। बाहर होकर कहने लगे, दिखाओ भाई हमें हिंदुस्तान दिखाओ कहाँ है। कहने ये आप जो खड़े हैं, तो कूड़ो ये तो चम है, ये तो चम है। मिसां तो सत्तागत का नाम है, मिसां तो सत्तागत का नाम है। मिसाने को देख लो तुम्हारा घर बार भूल जाए, याद ही न रहे। सिमरन करके आंखों के पीछे आओ, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करो, फिर तुम्हें पता लगे मिसाने की क्या चीज है। तुमने तो देह देखी, मंदिर देखा, बाडी देखी, लेकिन मस्ताना नहीं देखा। मस्ताना कोई और चीज है। तो उनके अंदर जो ताकत है उसका नाम मस्ताना है, वो नाम है, वो शब्द गुरु है, वो सतगुरु है। फिर उनको काम पे लगा दिया कि भाई जाओ काम करो। सारी दुनिया का यही हाल है। क्या कि बाहर पकड़ के बैठ जाते, देखो असली चीज को पकड़ते नहीं, वचन को नहीं पकड़ते। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु, पाद मुक्ति ना होगा। ये मुक्ति का दाता है, जो वचन मानना है वो मुक्ति का दाता है। वो आते शब्द गुरु को जोड़ने से हैं। इतने फकीरा है, सबने हमें यही हिदायत की, वो शब्द गुरु तुम्हारे अंदर है, उससे जुड़ो, उसको अंदर प्रकट करो। राय करते थे कि बड़े बड़े सत्संगी, बड़े बड़े परमार्थी खाली हैं, किसी को दर्शन ना, क्यों खाली रहे? कि वचन ना मानना, भन सिम ना किया, भन सिम ना किया। हमें मोह माया का नशा चढ़ा हुआ है, नशे में सब कुछ याद ही नहीं आता, माल का नाम। ऐसे नशे चढ़े हैं जिसको याद ही नहीं। माया तारी अन्ना बोला, शब्द न सुने बापू जोड़ा, सुनता ही नहीं। अंधा हुआ है, बोला हुआ है माया के नशे में, इसको होश नहीं। यही तुलसी साहब ने लिखा है, क्या है घुट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। क्या है तो वो सबके अंदर, लेकिन आंखों पे मोतिया बिंद हुआ है। कौन सा मोतिया? माया का पर्दा, विषय विकारों का पर्दा, दुनिया ख्याल, ये पर्दे पड़े हैं, ये उठावे तो इसको अंदर जावे तो पता चले। रंग साहब लिखते हैं, नैन न देखे साथ से नैन दिहा लिया। जो माल की दरगाह से फकीर आते हैं, इधर हमारे यहाँ तल्लक है, उधर माल की दरगाह में है, वो किसके बचोले दोनों तरफ आते जाते हैं। यहाँ हमें समझाते हैं, जो शिशु मंडलों में जो उनके प्रेमी बैठे हैं वहां भी समझाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हमारे मास्टर हुआ करते थे पहले, हमारे 4 जमातों का स्कूल था। पहले एक मास्टर पहले पहली में बैठ गया, फिर दूसरी के पास चला गया, फिर तीसरी के पास चला गया, फिर चौथी के पास चला गया, इस पे पढ़ाते थे। इसी तरह यहाँ भी काम करते हैं, शिशु मंडलों में भी, वहां भी मिलते हैं। तभी उन्होंने लिखा है, नानक कचड़े से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पके हैं, तो झुंडे बिछड़े हुए न जैसी छोड़। वो अंदर भी मिलते हैं जाकर,
कि जिन्होंने वो स्वरूप नहीं देखा अंदर वाला, उस आंखों उन आंखों को तो निकाल देने का, वो तो निकाल देनी चाहिए, वो निकाल देने काबिल है। नैन न देखे साथ से नैन बेहाले हैं, कान न सुनी नाद कान मुंह कालिया। कि जो कान, ये कान नहीं, वो कान और है, अंतर है। जो मालिक की आवाज नहीं सुनते, मालिक का शब्द नहीं सुनते, वो बंद करने के काबिल हैं। रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए। जो नाम नहीं जपती, जो जुबान नाम नहीं जपती, उसको तिल तिल करके काट देना चाहिए। जिन्होंने पाया है मेहनत से, मन से लड़ के पाया है। इब्राहिम कहा करता था मन को, क्या मन, अगर तूने मालिक का नाम नहीं जपना तो उसकी धरती पे न घूम, उसका पानी ना पी, उसकी रोटी ना खा, जब उसका बदला नहीं देना क्यों करता है। फकीरों ने इससे सख्त मुकाबले किए। ये मन ऐसी बला है, सारा दिन खाने पीने में लगाएगा लेकिन नाम नहीं जपने देता। हाँ जी। बाहर मुखा घर में तारे, अंतर मुखा शब्द ना तारे। मन जगत भोग रस बंदा, नित करे कर्म बस धंधा। जब मालिक ने ये रचना की तो कबीर साहब ने लिखा है कि पहले 16 सूत्र पैदा किए, जिनमें काल था। काल ने 70 युग भक्ति की। मालिक ने पूछा तो क्या चाहता है? शक्ति मालिक ने खेल आप ही डाला है, आप ही उसको, उसने डालना था खेल। तभी उन्होंने लिखा खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वास आप रख दिया। मालिक ने आप ही उसके स्कूल किए। उसने कहा जी मैं ऐसी रचना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई पूछने वाला ना, जो मर्जी करो। मालिक ने खंड ब्राह्मण बना दिए। अब वो क्या करे, खंड ब्राह्मण खाली है। फिर भक्ति की पूछा क्या चाहता है कि कैसे बसाऊं। उन्होंने जीत दे दिए। अब जीवों को लेकर उसने क्या किया है, 3 शीरों में क्या किया है। पहले कारण शीर है, वो कारण देशों में काम करने के लिए। फिर सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म देशों में। फिर ये स्थूल शरीर है, इस देश में काम करने के लिए। अब 3 बंधनों में ये है। और क्या किया उसने, मन चौकीदार लगा दिया और इंद्र भोग लगा दिए। जैसे अंग्रेज आए थे जब, उन्होंने क्या किया, राजा महाराजा के लड़कों को, सेठ शाहूकारों के लड़कों को इंग्लैंड में ले गए। चलो वे तो वहां सैर करा के लाए। वहां जाकर उनके साथ एक एजेंट छोड़ दिया। उस सिनेमा में ले गए, थिएटर में ले गए, मेमो में ले गए। उनके करेक्टर खराब कर दिए, फरसाई कर दिए। आखिर उनके राज उस लिए। इसी तरह काल ने किया। क्या माँ ने एजेंट लगा दिया। उसने क्या किया कि देख भाई, माँ के प्यार की लज्जत देख, औरत के प्यार की लज्जत देख, फलाने प्यार की लज्जत देख, फलानी इंद्री की लज्जत देख, फलानी इंद्री की लज्जत देख, फलानी इंद्री की लज्जत देख। ज्यों ज्यों ये लज्जतों में फंसता गया, इसकी बुद्धि जाहिर होती गई, ये बेखबर होता गया, इसको होश ही नहीं रही। और विषय विकारों में, बाल बच्चों की मोहब्बत में, इंद्रियों की लज्जतों में फंस गया, कैद हो गया। सच भाषा फरमाया करते थे, एक बादशाह की लड़की थी, उसने किसी शहजादे से शादी करके रानी महारानी बनना था। उसने टट्टी उठाने वाले चूल्हे के साथ, मित्र के साथ प्यार डाल दिया। अब उसके साथ टट्टी ढोती फिर रही है, लेकिन वो उस पर भी सबर नहीं करता। वो कंजरी के पास जाता है, पीछे पीछे धक्के खाती फिर रही है। इसी तरह के सत्पुरुष के अंशी रूह, इसने मन से प्यार डाल लिया और वो मन अपने पास नहीं, इंद्रियों के पास हो गया। जो इंद्री चाहती है खींच के ले जाती है। आंखों की इंद्री अच्छे अच्छे रूप देखकर वहां उस तरफ को खींचती है।
बाल बच्चों को देखती है तो मोह सताता है, किसी का पैसा देखता है तो लोभ सताता है, सोचो दुश्मन को देखता है तो क्रोध आता है, डंडा उठाता है। सोच लो इसी तरह कानों की इंद्री से सुनता है कि फलाने ने इतने पैसे कमा लिए फलाने जाकर, ये भी कहता है मैं भागूं दौड़ू मैं भी कमाऊं। सोचो बाल बच्चे की बात सुनता है तो सुख घेरते हैं, जुबान की इंद्री खट्टे मीठे रसों की तरफ खींच खींच के ले गई। सोचो सारा दिन इसी में है, मिट्टी पलीत कर दी इसकी, होश ही नहीं रही। सोच लो इंद्रिय भोगों में ऐसा फलसा है, होश ही नहीं अपने आप की। जब इसने रसों कसम फैला दिया, इसको होश ना रही, अब धक्के खाता फिरता है इंद्रिय फलसों के लिए, क्या क्या नहीं करता, खोटे खोटे कर्म करता है, फिर भोगता है। यही प्रलब्ध है, बड़ा भारी जाल है। संत आकर पाज खोलते हैं, लेकिन दुनिया को अच्छा नहीं लगती ये बातें। क्यों अच्छी नहीं लगती? ये विषय वगैरह में फंसा है, उनकी बात अच्छी नहीं लगती, भजन की तरफ आता ही नहीं। दुनिया ने फरमाया है पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे का सारा। कि जो पापी लोग हैं, ये पापी लोग हैं, उनसे दुनिया के झगड़े कजिए के साले कितने करवा लो, लेकिन भजन की तरफ नहीं आते। एक विषय में लिखा है पापी भक्त न भावई हर पूजा न सहाय, माखी चंदन पर हरे जय दुर्गंधा जाए। ये जो पापी लोग हैं, जैसे मक्खी कस्तूरी अंबर और खुशबूदार चीजों पे नहीं बैठती, गंध पे भिन भिन करती रहती है, इस तरह पापियों का हाल है। वो भक्ति की तरफ आते ही नहीं। मौलवी ने अच्छी कहानी लिखी है, कोई चमड़ा रंगने वाला था, पानी कोई चमड़ा रंगने वाला था, वो गांधी के बाजार में चला गया। गांधी कहते हैं जो इत्र बेचते हैं, इत्रों के बाजार में चला गया, वहां की खुशबू सहार ना सका, डरा दे। लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने कहा मिर्गी आ गई, किसी ने कहा हार्ट फेल हो गया, किसी ने कुछ कोई पंखा करे, कुछ पता किया कि फलाने मोहल्ले का ना जी वो दवाई फलाने मोहल्ले का चमार है, वहां से मोहल्ले वालों को पता किया। जब वो आए, एक उनमें सियाना था, वो पीछे हट गया, उसने वो पीछे गया तो उसने क्या किया, कुत्ते की टट्टी उठा लाया, उसके नाक को सुंघाई, उसको होश आ गया। कुत्ते की टट्टी सुंघाई, क्यों गंध में रहता था, खुशबू सहार ना सके, ये हमारा हाल है। गंध में कितना फिरो ये, लेकिन भजन से नहीं, वो खुशबू नहीं सहार सकता है जल्दी जल्दी। इसके लिए देख लो यही हाल है हमारा कि गंदगी, यही ग्रंथ ने लिखा, चित्रित पाप न आलक आवे, निस्वा भजन नहीं शर्मावे, सारा दिन मजदूरी करे, हर सिमरन की बेला बजे से पहाड़ गिर पड़ता है सिमरन के वक्त। देख लो हाल, दुनिया आकर पिटती है कि सिमरन नहीं होता, सिमरन नहीं होता, इससे सख्त मुकाबला करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सिमरन होता है। हाँ मन जगत भोग रस बंदा, नित कहे कर्म बस धंधा, हंस मरे काल के बंदा, हुआ जीवत गंदा। सुनाया जो खंड ब्रह्मांड काल के स्फूर्ति है, माध्यम खंड पाताल जिस सब लोहा सब काले वस आप तरफ दिया। दुनिया का परमेश्वर काल है, सारी दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है। उसने कौन सा जाल और फैलाया है, एक तो इंद्रियों का, दूसरा और भक्ति की तरफ आए हुए है तो अनेक को जाल। कई कर्म धर्म जब तक मेन क्या है, पापुन बीज की कोट, ये बीज है जिससे दुनिया चलती है। जितने हमारे शरीर हैं ये पापन साथ बने हुए हैं, इसका अंदर पापन दो भाई, दोवे मिलके शिष्ट पाई, दोवे मार जा इत घरावे, गुरमत से समागनी है। इनसे पार निकले तब छुटकारा है।
यही सारी दुनिया पाप पुण्य में उलझी पड़ी है। देख लो, पाप को तो बुरा कहते हैं, किसी ने पुण्य को भी कहा। पुण्य भी हथकड़ी है। भगवान ने कहा अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ियां हैं, दोनों ही हथकड़ियां हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। बुरे कर्म किए नरकों में गया, गंदी जूने में गया। अच्छे किए अच्छी जूने में गया, स्वर्गों में गया। स्वर्गों में सुख हो गए, फिर 84 तैयार है, फिर 84 तैयार है। ये कृष्ण भगवान ने कहा कि हे उद्धव, ये जो पीड़ा जा रहा है, ये कह दो स्वर्गों का राजा इंद्र बना, फिर सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना, आज ये पीड़ा है, फिर इन स्वर्गों को क्या फायदा। ये महात्मा चरणदास कहते हैं क्या पाप उनके सत्य ही है रहा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिट्टी हो खंड खंड। तो सारी दुनिया पाप और पुण्य से चलती है। अगर ये ना हो तो सारा खेल खत्म हो जाए। विल्ले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोई उतरे भौजाल से बहुते रहे रूझ। जो के काल पर्यंत न जीवे कोई, तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही। काल पर्यंत एक म्याद है जो तकरीबन 1000 चपड़ी जुती होती है, उसके बाद फिर रिटायर होना पड़ता है। जैसे ये अक्सर रिटायर हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। जो पे काल पर्यंत न जीवे कोई, तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही। जो पे देवन के माही जाके उतरे, तो भी न छूटे कर्म मुक्त करना, फिर भी छुटकारा नहीं। त्रिलोक की तक जितने जीव है ऐसे ही हाल है। फकीरों ने देखा है, वो जन्म के बंधन से न निकले। तो पीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए, पीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए। 3 लोग फिर आया हूँ, दिन दुख लगने को, त्रिलोक की तक देख आया हूँ, वहां किस कहीं सुख नहीं। वो ऐसा जाड़ा 3 लोग का पिंजरा गया, पाप उन लोग जा, सकल जीव सावज है, एक है निकाल, सब का शिकार कर रहे हैं। हर जून के बाद मौत आती है, हर जून के बाद मौत आती है। जमदूत पकड़ के ले जाते हैं, धर्मराय को पेश करते हैं। धर्मराय हमारे कर्मों के हिसाब से मुफ्त जून में डाल देता है, किसी कुत्ते की जेल में, किसी बिल्ली को, किसी सुर्गों में, किसी को नरकों में, कहीं कहीं इसी धक्के खा रहा है। कहाँ सत्पुरुष की अंश जीव सोचो, गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदे कचहरी में जाता है, उसको सिपाही पकड़ते हैं, वही मजिस्ट्रेट कचहरी में जाता है, उसको जमदूत ले जाते हैं। ऐसा गंदा हुआ धर्मराज के पेश होता है, कहाँ सत्पुरुष की अंश सोचो। कहाँ जैसे बादशाह का लड़का हो, सिपाहियों को डंडे खाए, मजिस्ट्रेट कचहरी में जाए, यही हवा हाल है। एक ने लिखा कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। कि जब मौत आती है, जितने जिसने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, सबकी गठरी बांध कर उसके सिर पर रखते हैं। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। सिर पर बोझ है, पीछे सिपाही जमदूत डंडे लिए फिर रहे हैं। प्यादों के संग इज्जत खोती, सत्पुरुष की खुद होती। कहाँ सत्पुरुष की अंश, कहाँ जमदूतों के डंडे, कहाँ बादशाह का लड़का, कहाँ सिपाहियों को डंडे। कहते कितनी शर्मनाक बात है। यही हाल हमारा है। हाँ हमारे काल के बंदा, अब हुआ जीवत गंदा। गुरु कहे नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। संत फकीर जब माल की दरगाह से आते हैं या जो भक्ति करके वहां पहुंचते हैं, वो हमें जब वो वहां पहुंचकर देख हालत देखते हैं, हमें खुशी, शांति, आनंद और प्रेम को देखते हैं, तो उनका इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता। ये ऐसा गंदा दोष है। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, दो ते एक रूप हो गयो, जितना भ्यो हमरा आरंभ हो। ज्यों त्यों तक हमको समझायो, इन तय के लोग उठाए। कि पहले मैं अलग था, जब भक्ति करके माल की दरगाह में गया, माल का रूप बना, तो मेरा इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके समझा के भेजा कि तू तो अब जब मर्जी आ, जब मर्जी जा। उनको भी समझा, शायद कोई मान जाए, ये काम भी कर।
यही शमशेर ने लिखा है कि मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता, लेकिन मालिक से कॉल करके हम इसलिए रह रहा हूँ, इसलिए रह रहा हूँ, वरना मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता। वो आखिर क्या कहते हैं, क्या अजीब अजीब क्यों दुख के देश में पड़ा है, तेरा देश अति खुशी और शांति का है, बड़े प्रेम का है, आनंद का है। तू सत्पुरुष की अंश है, ये कौमें तेरी कौमें नहीं, ये मजहब तेरे मजहब नहीं, तेरी कौम आत्मा है। तू सत्पुरुष की अंश है, कहो पीरे राम के अंश, राम की अंश है। अगर तू वहां जाना है, उस खुशी और शांति को देखना है, तो क्या कर, रास्ता ले जा, पंगत चल चल अपने देश, वहां खुशी खुशी है, शांति शांति है। यही रात भी सुनाया था कि प्रभुदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को ना दुख दो नहीं कोई ठान, ना तस्वीर न खराज न माल, खौफ न खतर न तरस जवाल, अब मोह वतन दे पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई। कि मैं उस देश का वासी बना हूं जहां कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टैक्स नहीं, ना कोई गुनाह करता है, ना गुनाह की सजा है। मैं खूब तसल्ली करके आया हूं, मैं खूब तसल्ली करके आया हूं, और मैं खूब वतन गए पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई, वहां खैर ही खैर है, सुखी सुख है, वो हमारा देश है। जब तक वहां नहीं पहुंचते हम कहते अपने घर में सुख है, इसलिए वो घर है हमारा। जब तक वहां नहीं पहुंचते, पीछे क्या था वो बुद्ध नाम वाले गए थे ना हिंदुस्तान के, 1 मिनट में निकाल दिया। सोच लो सब जायदादें छोड़ के आ गए थे, ये भी छोड़ जानी है, सोच लो पता नहीं कब काल आ जाए। वो होती खुशी और शांति का है। अगर जाना है तो राह तुम्हारे अंदर है, नाम जप, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा कर। इसके लिए क्या कर, ना वो घर बार छुड़ाते हैं, ना बाल बच्चे छुड़ाते हैं, ना कौम छुड़ाते हैं, देश छुड़ाते हैं, क्या छुड़ाते हैं वो कहते विषय छोड़ दे, इंद्रिय को भोग छोड़ दे, 10 इंद्रिय कर रखे बाद ताकि हाथ में हो प्रकाश। ये कहते हैं क्यों जहिस बैरू नियामत आदमी बाशद अज तस्वीर गैब आदमी। जब तक इंद्र भोगों से पर नहीं होता, ये मालिक की गैब की तस्वीर को नहीं देख सकता। यही गुरु अमरदास ने लिखा, 9 दट ठाके ताक रहाए, 10 में निज करवा सब पाए, उते अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमति शब्द सुनाओ। किस मंदिर के 9 दरवाजे हैं? ये कायब मंदिर है। 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के 6, 1 मुंह का 7 और पेशाब के, इनको बंद कर। मेन 3 है, आंख, कान और मुख, जिनके जरिए ज्यादा संस्कार लेते हैं। इसलिए कृष्ण ने लिखा है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद चिल्ला शब्द सुनाओ। ये मुसलमान फिर कहते हैं, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद करना भी नहीं सरेहक बरमन बखंग। आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले। अगर फिर तुझ पे मालूम का राज ना खुले तो मुझे आप पकड़, मैं जिम्मेवार हूँ। 9 दट ठाक के ताप रहा है, अब दरवाजे बंद करके बैठो, मन भागा दौड़ा फिर रहा है, इसको रोको। 10वां इसके अंदर खुलता है जो अंदर जाने का, मालिक की दरगाह में जाने का। अगर वहां ख्याल टिक जाए वो तो अनहद शब्द रात दिन पर रात मालिक की दरगाह से आवाज आ रही है, शब्द आ रहा है। अगर उस शब्द को पकड़ ले तो इसको घर का रास्ता मिले, शब्द मिले तो हर मिले, सेवा कर सकता है। वो सीधी सड़क है, जर्नैली सड़क है। गुरु खान पंथ पढ़ का दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मान नाम रहन डबलाए। आना तुम्हें दर बज दे सच्चे सो बकाई मार के दरगाह पहुंचे, लेकिन सुनता कैसे है? उथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमति शब्द सुना बने, तो गुरमत वाला फिर मिले, वो हमें तरीका बताए। दुनिया में देखो कितने मत हैं, लेकिन असल 2 मत हैं, मनमत और गुरमत। मनमत और गुरमत, सारी दुनिया मनमत में है। मन अंतर बोले सब होए, मन मारे बिन भक्त ना होए। सारी दुनिया मन के बताया है, मन के कहे चलती है। गुरमुख वो है जिसने अंदर शब्द गुरु को कर निकाल लिया, शब्द से कर लगा है, जन मन के बंधन से निकला, उसका नाम गुरमुख है। मनमुख कौन है? से मनमुख जो शब्द न पिछाने, जिसने शब्द का रस नहीं लिया, नाम का रस नहीं लिया, वो मनमुख है। जिसने ले लिया वो गुरमुख है। उनके जरिए सीख सकता है और कोई तरीका नहीं। गुरमुख 3 शब्द सुना बने, गुरमुख जाता, कर्म दाता, जुग चारे गुरु शब्द चाहता।
गुरुमुख मरे न जन्मे, गुरुमुख गुरुमुख शब्द समाया, वो शब्द में समाये हुए हैं। वो हमें ऐसा तरीका बताते हैं कि ये भी शब्द में समा जाए, अपने घर पहुंच जाए। तो ये कहते हैं कि जब वो फकीर आते हैं, हम कहते हैं चल अंदर कर खोए, शब्द घटाई से पढ़ गए। हाँ सुनो बाहर से। हाँ जी। गुरु कहे समझाई, हर खोज शब्द घट जाई। ये मेरा गुरु के बैना, हंस खुले ये बेनैना। तो जब वो संत फकीर आकर हम समझाते हैं, ये सुनता ही नहीं, कहता क्या रखा अंदर। बहुत फकीर देखते हैं क्या है अंदर, हड्डी है, मांस है, चमड़ा, और क्या है। यही डॉक्टर कहते हैं क्या कि हमने बहुत चीर फाड़ किया, कहीं न सचखंड देखा, न ब्रह्मा देखा, न विष्णु देखा, न वो भी ठीक कहते हैं। न शीर देखा, माता देखा, वो माता नहीं। जो कुछ है मन के पर्दे के पीछे है, ना शीर में है ना वो माता है भी शीर में है भी नहीं, लेकिन माता भी नहीं। जो कुछ है मन के पर्दे के पीछे है। जैसे रेडियो है, उसमें कैसी आवाजें आती हैं, जगह जगह की मीठे मीठे राग हैं, लेकिन अगर आप इसको तोड़ो तो ना कोई गाने वाला है ना कोई राग है। इसी तरह अगर इसको काटो, जिस्म को चीरो, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये भोग छोड़े इंद्रियों के, मन को काबू करे, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, तो इसको सब कुछ मिल जाए। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, सतगुरु सब मिल जाए। अंदर राग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, जिसके मतलब लिखते हैं वो आनंद ही आनंद है, अमृत ही अमृत है, अमृत बरस रहे हैं। आनंद भैया मेरी माया सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, आनंद भैया मेरी माया सतगुरु में पाया सह सिद्धि मन वजिए बधाइयां, राग रतन परिवार पढ़े शब्द का बनाइयां, कि मैंने ऐसा आनंद हासिल किया है कि अंदर सतगुरु को पा लिया है। वह परियां नच रही हैं, राग हो रहे हैं, सोदर तेरा किया सोगर किया, जितवे सर सुनाले बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, कितने तेरे बाग नहारे, कितने तेरे राग पुरी से कहिए, कितने गाँव नहारे। लेकिन फकीरों की बात को एतबार ही नहीं करता। मिसाल फरमाया करते थे कि 2 पाई का आदमी आ जाए, उसकी बात मान लेंगे, हमारी कोई मान। वाकई ठीक है। ये तुलसी ने लिखा है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गुरु की कौन सुने फरियाद। उनकी सुनता ही कोई नहीं, सब की रो रो के गए हैं, किसी की नहीं सुनी, किसी बिल्ले ने सुनी। दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पटपन मुए लवारी, वह तीर्थ वह हद को जाते बूढ़े भवजलधारी। ईसाई सब धोखा खाया पढ़ेंगे बेचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी। नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भवजल पारी। कोई जपों में है, कोई तपों में है, कोई हज पे जाता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई पढ़ने पढ़ाने में लगा है, कर्म धर्म में लगा के सुनता ही नहीं। मैं कहता हूँ मैंने नूर जहूर खुदा देखा, तुम भी देखो। इस तरफ ख्याल ही नहीं किसी का, सब फकीर रो रो के गए हैं। हाँ, किसी की सुनी नहीं। मिसानी पढ़ा करते थे, जब उनकी नहीं सुनी मिसानी गरीब की कौन सुनता है। हाँ हाँ जी। गुरु के बहना कलश खुले ये बेनैना, बिरला तो जीवाधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कद को बिरला ही है जो संत सोच में आता है, नाम लेकर जाता है, वरना पहले तो वही ऐसे भलाई बैठी है जिनमें मालिक है ही नहीं, कोई गर्ज ही नहीं मालिक की। अब किसको ख्याल आता है तो संत के पास नहीं आता, सही रास्ता नहीं मिलता। अगर आता भी है तो नाम लेके छोड़ देता है, जपता नहीं। फिर कोई बिरला है जो जपता है। ये ऐसे है, दवाई तो मिल गई लेकिन खाई ना, फिर क्या फायदा हुआ। डॉक्टर मिला
डॉक्टर का भी मिल गया, लेकिन दवाई ने इस्तेमाल की, फिर इलाज कैसे हो? फिर भी पूरा मिल जाए, अगर ना जपे तो फिर कैसे दर जाए? कोई बिल्ला है, तभी उन्होंने लिखा है, कहो नानक कोटन में कहू जो भाई नाम को पालो, कोटन में कहू जग में तुम काटिए बिल्ला कही के। कोट मदे कोई बिल्ला सेवक है, कोट मदे कोई बिल्ला सेवक हो सकले बिहारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन असली कोई बिरला ही है जो मेहनत करता है, अंदर जाता है, अंदर शब्द का रस लेता है, अमृत पीता है। हाँ जी, बिरला कोई जीवाधिकारी, मेहनत करे तो सब कुछ मिल जाता है इसके अंदर। कल एक लड़की थी, उसने बताया बिरला कोई जीवाधिकारी, गुरु बचन करे आधारी, जो बचन तुम्हारे गुरु के, मन संग लगावे फल के। सत्संग में आकर ख्याल तो पड़ता है कि हम भी भजन करें, अंदर देखें, लेकिन जब घर जाते हैं आकर कहते करते हैं कि मन नहीं लगता, मन करने नहीं देता। हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक काल की, एक दयाल की। दयाल करो सदगुरु की, हम काल की दौर में भी हैं। उनकी फौजें क्या है? मन, काम, क्रोध, अहंकार। मन, काम, क्रोध, अहंकार, ये काल की फौजें हैं। जैसे जब अंग्रेज यहाँ थे, जो आजादी के लिए उठता था, तो उसको वो क्या कहते थे? प्यार से समझाते थे, ओहदे दे देते थे, मिनिस्टरों तक बेशक बन गया। अगर क्या आजादी लेनी है तो उसको घर बार विकृत कर देते थे, सोच लो तबाह कर देते थे, उनको फांसी पे चढ़ा देते थे। इसी तरह काल ने मुश्किल से जीव लिए हैं। वो नहीं चाहता कि कोई भी जीव मालिक की दरगाह में जाए। अगर सारे जीव चले जाएं तो उसका देश उजड़ जाएगा, कहाँ राज करे वो? सोचो, देश उजड़ जाएगा। जब कोई भजन करने लगता है तो उसके देश में शोर में जाता है, कुरान में जाता है कि पकड़ो 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 जा रहा है, तो उसकी फौजें तैयार हो जाती हैं। क्या काम करो, लोगों का होशियार हो जाते हैं। काम करता है, अभी तो जवानी है, बहुत वक्त पड़ा है भाई भजन का, फिक्र ना कर, फिर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर अब ऐसा ना की फिर कब करेगा? वो कहता बाल बच्चे पाल ले, फिर बैठ के भजन करना। वो कमाएंगे तुम बैठ के भजन करना, पहले देश का गुजारा नहीं। फिर अगर हो भी उनका गुजारा नहीं होता, अगर हो भी फिर भी नहीं करता। वीर साहब मर जाया करते, एक जिम्मेदार था, उसको कहा करते भाई भजन कर। हाँ जी भजन ही करना, लड़के तगड़े हो जाएं। कई दफा गए, कौन सुनता है? अब क्या देखा कि वो तो जब गया पूछा बाबा के, बाबा तो जी मर गया। वीर साहब बैठे ख्याल में, क्या देखते हैं कि बाबे का सेवा करने का ख्याल था बच्चों का, और गाय के साथ प्यार था। बैल बना, बच्चा बना बैल, उन्होंने फिर बैल बना, उन्होंने बैल बन के उनकी सेवा की। जब उनके काम करना रहा तो उसने तेली को भेज दिया। कोल्लू में गया, जब उसके काम करना रहा तो उन्होंने कसाई को भेज दिया। तो वहां वो लिखते हैं कि मेरी तो ना मानी, बैल बने हल में जुटे, ले गाड़ी में दीन, तेली के कुल रहे तुम फिर कसाई दीन। मांस कटा, बोटी बिकी, चमड़ मड़ी नकार, कुछ का कर्म बाकी रहे किस पर फांसी मार। सोच लो कि ये तो हुआ, इतना तो सहा, लेकिन मेरी ना मानी। सोच लो किसने मानी है? लोग कहते पैसे कमा ले फिर भजन करना। सोच लो
क्रोध का था, दुश्मन को तो ठीक कर ले, इसमें तुम्हें बैठने देना है, अगर झगड़े में पड़ा तो सारी उम्र निकल गई। अहंकार कुछ किया भी तो मैं इतना भजन करता हूँ, वो खा गया, किया कराया सब क्या जावे अहंकार, सोचो खत्म। ये दीनता प्रेम का मार्ग है, मुकाबले का भी है, दीनता प्रेम के दीनता रखता हुआ सदगुरास लेके भजन करे, मन से मुकाबला रखे। इसका लाज ही डंडा है, काम क्रोध ओंकार का मन का। जिसने भजन किया डंडे से किया, इनसे लड़ाई करके किया। यहाँ एक दफा गन्ना बीजा हुआ था, पड़ोसियों का ऊंट खराब करने लगा। उन्होंने क्या किया, खिलाड़ी में जो दिया, 2 दिन जोता सीधा हो गया। ये मन भी डंडे का इलाज है, डंडे सीधा होता है, ऐसे नहीं। जिन्होंने किया है मन से लड़ के किया है, जल्दी जल्दी काबू नहीं आता। गुरु अमरदास देख लो, जिनको सेवा करने रात को किले से केस बांधने, सची बादशाह सारी रात पराक्रम पे खड़े रहते हैं। तो मुसान जी ने रात भी सुनाया था, शलजम का पानी, कद्दू का पानी निचोड़ पिया तब हासिल किया है। जल्दी का भी काम नहीं, जल्दी से भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन करना भी है। मुकाबले के बगैर काबू नहीं आता। जब मुकाबला करते हैं तो सीधे भी हो जाते हैं। ये जिन्होंने पाया मेहनत से पाया, बिन मेहनत किसी ने पाया रब्बा नाम खजाना। सख्त में थे गुनान साहब खुद अकाल पुरखा है, हमारे समझाने के लिए 13 साल घोड़ियों का बिस्तरा रखा। सोचो भी ऐसे मन को काबू किया जाता है, ऐसे नहीं। हाँ जो वचन मारे गुस्से मन कंद लगावे चलते। सजी भाई फरमाया करते थे कि एक मुसलमान पीर था, रात को उसका भजन न बना। मुसलमान को बच्चा साल भर उसको ठंडा पानी नहीं दिया, गर्म पानी दिया। मतलब इतने मुकाबले किए। हाँ क्यों क्यों करा जीव भुलाए, काल अपने खेल लावे। कि हर तरह मन और काल इसको बुलाने की कोशिश करते हैं, भजन ना करें। पहले तो हम वक्त नहीं देते, अगर वक्त से ख्याल ही नहीं करते, और ख्याल करते हैं तो पूरा वक्त नहीं देते। अगर पूरा वक्त देते हैं तो मन भुलावे में डाल देता है। अभी बड़ा वक्त पड़ा है, थोड़ी सी थकावट है, थोड़ी सी नींद आती है, जरा सो ले, सोया और चढ़ गया। सोच लो ये हाल है सबका, सबका ये हाल है, सोया और दिन चढ़ गया, फिर पिछताता है। पहले तो वक्त नहीं देते, अगर वक्त देते हैं तो ये हाल है। फिर अगर घड़ी रख के करें तो कहते हैं 2.5 घंटे का हुक्म है, मिनट मिनट पे घड़ी देखने लग जाता है कि हो गया होगा वक्त। ये घड़ी का सिमरन हुआ कि मालिक का हुआ? सोचो क्या कहते हैं गुरु साहब, इक्खिन पल विसरे स्वामी जानू वर्ष 50 साल का वक्त पड़ गया। जो दम गाफर सो दम काफर, सन मुर्शिद फरमाया। जब गाफिल हुआ तो कहते मैं काफिर बन गया। बोलो, कहते काफिर बन गया मैं। एक दफा बुल्ले शाह जा रहे थे तो बीबी दूध देती थी, जो है पैसे ले दूध दे दे, पैसे आए दूध दे दे। तो एक आदमी गया तो उसको दूध डालती गई। बुल्ले शाह ने पूछा, देखा, वो कहने लगा बीबी उनको तो पैसे दिया, पूरा दूध दिया, इसको क्यों? अभी यार नाल केड़ी गिनती? तो जी गिनती का सवाल ही नहीं। वो कोई कहता कितना टाइम चाहिए, कोई कहता किस वक्त बैठना है, उसको तो हर वक्त ही टाइम है। तो लगे रहो दिन पर रात, जिसने पाया दिन रात की मेहनत से पाया है। 8 पहर 64 घड़ी पुल्ला दर ध्यान, ना जानू कौन ही घड़ी आए मिले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के ये हमारा ने। जग गाए जग जागिए पगियर के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ दो कंधाम। और कभी भूल भी जाए तो उनको तड़प लग जाती है, क्यों भूले? गुनान साहब मोदी खाने में लगा दिया उनको, तोलते पालकी भूल गया। जब 13वां पलड़ आया तो बस फिर 13 तेरे रह गया। सोचो 13 तेरे रह गया, इसका नाम सिमरन है।
हर वक्त याद रहे, मिनट मिनट पे याद रहे, काम करते भी, उठते बैठते चलते फिरते, रोटी खाते, टट्टी पेशाब पे भी। हाँ क्यों तो कर जीव बुलावे, हाल अपने खेल खिलावे, गुरु भगत न करने पावे, बहुत उपाद लगावे। गुरु भक्ति क्या? अंदर सत्व को प्रवेश करना। कहते ये काम करने नहीं देता। कभी कहता है अब नाम तो मिल गया, कौन रोक सकता है? सदगुरु पूरा है। ये ऐसे है कि डॉक्टर तो मिला, दवाई मिली लेकिन खाई ना। सोचो ये काम नहीं करने देता बस। हाँ गुरु भगत न करने पावे, बहुत उपाद लगावे, कभी मित्र होए धर्म आवे, कभी बैरी बनो धमकावे। ये खेल है उसके। कभी तो कहते नाच रंग तमाशे वगैरह नहीं छोड़ता। और फिर कोई बंद करवाता कर तेरे दादे परदादे ये करते रहे, अब तो नया राह चलाएगा। उधरों के पास नहीं है, उसका कहा नहीं मानता। उधर करता भी है और करता है, कभी मित्र होए बनवावे, कभी बैरी बंद धमकावे। क्या रात को भजन करेगा, जागेगा, कल को काम कैसे होगा? नींद आएगी, काम नहीं होगा। बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सोचो बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाल बच्चे पहाड़ से बड़ी भक्ति कौन सी है? हर तरह रुकावटें डालता है। एक प्रेमी था, दुकान पे बैठे विस्मरण करता था। उसने बताया कर किसी को सौदा दे दूं, याद इन्होंने पैसे, वो खुद दे जाए, खुद ही दे जाए। मालिक सब जानता है, जिसका दिल सच्चा होना चाहिए मालिक सब संभाल करता है। हाँ लेकिन इसको एतबार नहीं मालिक पे। हाँ कभी मित्र होए धर्म आवे, कभी बैरी बनो धमकावे, कभी रोग मारे तुम्हारे, नाना विध जाल बिछाए। अब फिर भी हटे ना, भजन करे तो बीमारी देगा। कभी गरीबी दे दी, कभी पैसे में फंसा दिया, कभी घर बार की चिंता कर दी, कभी मुकदमा खड़ा कर देगा, कभी घर में क्लेश कर दिया। क्या? कभी बीमारी, कभी घर की चिंता, कभी कुछ कभी कुछ, हर तरह बुलाने की कोशिश करते। ये भजन ना करे। उसका काम यही है। ना सब लिखते हैं मन मैंगल साकर दीवाना, मन खंड माया मोह हराना, चित्त चाले काल के जापे, गुरमुख खोज लय करापे। क्या? मन एक मस्त हाथी की तरह है जो मोह माया और विषय विकारों की जगह में भटका फिर रहा है। कभी स्त्रियों का प्यार, कभी बच्चों का प्यार, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशों में लिए फिर रहा है। कभी कौमों मजों के बखेड़े, सोच लो कभी देशों के बखेड़ों में उलझा रहा है। ये काल का एजेंट है। इसका काम ही भरमाना भटकाना, कुछ भी नहीं। बस इसको एक ही काम है। हमको तो अनेकों काम है, लेकिन इसको एक ही काम है, ये भक्ति ना कर ले बस। किसी बिल्ले ने इसको काबू में किया। हाँ कभी रोग मारे तुम्हारे, कुछ भी हो सिमर ना छोड़े, फिर मालिक इसको संभाल करता है। वो भी दे सच्चाई और पकाई देखता है। अगर सच्चा है तो मालिक भी दूर नहीं कहते। हाँ नाना विध जाल बिछावे, शब्दारस लेना पावे, यो जीव सदा दुख पावे। अब
अंदर जाए, शब्द का हंस काले, नाम का रस हंस काले, वो अमृत पी ले तो सारी बीमारियां दूर हो जाएं, सारी बीमारियां दूर हो जाएं, काम क्रोध लोगों का निकल जाए, मन काबू में आ जाए। अब उनको निकलना पड़ता है, घर में अमृत रस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, सबके अंदर अमृत बस रहा है, लेकिन वो पी रहे हैं। अब आजकल देखो, कोई साल 2 साल किसी की जमीन हिस्से पे लेता है, वो छोड़ते कब्जा करके बैठ जाता है। देख लो, जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं। कोई मकान किराए पे लेता, वो छोड़ता नहीं। ये जुगो जुगो कब्जा कैसे छोड़े बोलो, आसानी से सोच लो, कैसे छोड़े? ये जुगो जुग से ही अमृत पी रहे हैं सारे। घर में अमृत तस्कर ले, नन्ना कार न कोई करे, यही पी रहे हैं अमृत। अमृत इसके लिए था, लेकिन वो पी रहे हैं। सोचो वो कैसे कब्जा छोड़े? जल्दी जल्दी आसानी से नहीं छोड़ते, इनके साथ सख्त मुकाबला करना पड़ता है, ऐसे नहीं। हाँ, ले लो, मकान खाली करना, जमीन खाली करवाना कितना मुश्किल है, सोच लो। वो अमृत कैसे छोड़े? हाँ, जबरा रस लेना पावे, यो जीव सदा दुख पावे। गुरु मेरा करे जिस जन पर, सो बचे शब्द तुम सुन कर। कदे सतगुरु मेहर किया, ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। दाते दात रखी है तो अपने जिस पावे तिस देगी। जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसकी मात सुनता है, उसको तो काम फिर मिलता है, उसको फिर रास्ता मिलता है। तो जो जिस सच्चे दिल से जपता है उसकी मदद करता है, दूसरे की नहीं। ये दिल की सच्चाई पे है। और दिल के सच्चा होकर जपे, मालिक जानता है कि इतनी बला से, इतनी ताकतों का मुकाबला रखकर ये सिमरन करता है, इनका मुकाबला करना पड़ता है, वो भी फिर दया करता है। ऐसे नहीं, मगर सच्चे दिल से लगा रहे, क्या कुछ भी ना बने, 2 वक्त बैठे, उठते बैठते चलते फिरते लगा रहे, जिस तरह हो मुकाबला रखे, क्या कुछ ना बने। इसी तरह निशान जी देखो, कुश्तियां करवाते, रात भी हंस गई थी, कुश्तियां करवाते, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रस्सा कशी, कभी कोई। हारने वाले को कभी ज्यादा देते, जीतने वाले को देना था, हारने वाले को ज्यादा देते। क्यों? किसने अपने तकड़े से, अपने से मजबूत आदमी से इतना मुकाबला तो रखा? ये भी इसकी बहादुरी है, मन से मुकाबला रखे, मालिक भी इसको इनाम देता है, ऐसे नहीं। हाँ, वो तो हर वक्त मेरे लिए खड़ा है, लेकिन मन का मुकाबला नहीं कोई करता, अपनी हिम्मत नहीं कोई करता। क्या कहते हैं पलटू साहब, सतगुरु सबको देता, लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी। वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा तृष्णा छोड़े, इंद्रिय भोग छोड़े, मुकाबला रखे, फिर वो भी तैयार है। हाँ जी, गुरु मेरा करे जिस जन पर, तो बचे शब्द तुम सुन कर। तब गए शब्द रस जांची, फिर जरे न जग की आँची। सारी दुनिया काम क्रोध लोगों का सड़ रही है, अगर मुकाबला रखे, सतगुरु मेहर करे, पूरा ले ले तो सारी अपनी बुझ जाए, इसके अंदर शांति आ जाए, इसके अंदर शिव संतोष, तीन कर वृद्धि, फल और फूल निकलने लग जाए, अंदर सदगुरु प्रकट हो जाए, अमृत पी ले, अमृत का रस ले ले। हाँ जी, शब्द रस जांची, फिर जले जग की आँची। सब बात लगी अब काची, गुरु भगत मिली अब साची। जब इसने मेहनत की,
सच्चे दिल से तो मालिक भी सुनता है। अंदर सतगुरु आ गया, नाम का रस लिया, अमृत पिया, अंदर शांति आ गई, दुनिया सारी फीकी लगे ना। तो उस सत्य के मुकाबले में कोई खूबसूरत कोई प्यारा है ना, उस लज्जत के मुकाबले में दुनिया में कोई लज्जत है। ये सारी दुनिया लज्जत फीकी लगने लगी। जब फीकी लगने लगी उनकी आसत तृष्णा खत्म हो गई। जब आसत तृष्णा खत्म हो गई, काम क्रोध अहंकार काबू में आ गया, मन काबू में आ गया। हाँ जी, सब बात लगी अब ऐसे तो हम कहते हैं सारी दुनिया पूरी है, लेकिन फिर तसल्ली हो गई, अच्छी लगती नहीं, इस तरफ आने को ख्याल ही नहीं करता। हाँ, सब बात लगी अब काची, गुरु भगत मिली अब साची। असली भक्ति का कोर्स यहाँ आकर शुरू होता है। जो नाम का कोर्स कह लो, गुरु भक्ति कह लो, असली यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक तो आना एक प्राइमरी कोर्स है, जैसे बीएससी वगैरह करके फिर डॉक्टरी में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, इसी तरह यहाँ तक आना ये पहला कोर्स है। यहाँ से असली शुरू होता है, असली भक्ति यहाँ से शुरू होती है। हाँ, यहाँ सदगुरु साथ है, कदम कदम के साथ है, एक मिनट भी नहीं छोड़ता। यहाँ इसी के लिए लिखा है, कौन नानक जिन सदगुरु मिले तिनका लिखा निकले। बस यहाँ है, अगर आया ही नहीं, सदगुरु के पास गया ही नहीं, कैसे लिखा निकले। हाँ, ये ठीक है, जिनको कांति मिला है उसको छोड़ते नहीं, कराएगा जरूर, लेकिन तसल्ली जावा जब अंदर जाए, कई कई जन्म लगेंगे। यहाँ बैठा है, शायद आया भी हो लड़का, से नाम दिया था, बुढ़ा था, सिमरन किया नहीं, तो मौके पर इंसान ये कहने लगे, भाई बात यह है, तुमने सिमरन तो किया नहीं, तुम्हें फिर याद यहाँ आना पड़ेगा। तुम अपने इस लड़के पोते से कह, तुम्हें ये याद कराएगा, ऐसे जपते जाना, तुम्हारी जान अच्छी तरह निकल जाएगी। उसने ऐसे किया, वो कह गया मैं तुम्हारे घर में फिर आऊंगा, मैंने नाम नहीं जपा। अब वो लड़का पढ़ा, फिर उसकी शादी हुई, अब उसके बच्चा हुआ है। तो एक दिन देख के इधर उधर कहने लगा, मैं तुम्हारा दाता हूँ, तसल्ली दे गया। तो उसको बात याद आ गई, उसने भाई को बुलाया, माँ को बुलाया, तो माँ को कहने लगा, तू तो मेरे कुंड काट दी होंगी सी, नो जो सी तू तो कुंड काट दी होंगी सी, तसल्ली दे गया, मैं वही हूँ, नाम जपने के लिए आया हूँ। सोचो, जपना पड़ता है जब घर छुटकारा है, फैसला है। कौन नानक ये तत्व विचारा, बिना भजन नहीं छुटकारा। सामने मिसाल है, ऐसी कई मिसालें हैं। हाँ, हाँ जी, सतगुरु की लेनी सरनी, तो जीवा लगे बोलनी। जब यहाँ आया सदगुरु साथ है, ये असली शक है। बाहर शब्द क्या है? हुक्म मानना, हुक्म नहीं मानना, भजन नहीं किया, अंदर जा नहीं सकता, तो कौन सी शर्म है? अगर पर्दा नहीं खुला तो कोई शर्म नहीं, अगर सदगुरु के अंदर दर्शन नहीं है तो कोई शर्म नहीं। शर्म ये है कि अंदर सदगुरु के दर्शन हो जाए। हाँ, सतगुरु की लेनी सरनी, तो जीवा लगे बोलनी। जो बहुत सारी गलती अब तकलीफ आती है। तो सोचो भाई, नाम लेकर गलती करके जरूर सजा पाएगा, पहले कह देते हैं। जरूर पाता तो वैसे भी है, लेकिन ये दिखा देता है सदगुरु, उसको डंडे से सीधा कर लेता है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। हाँ? वो क्या नाम शेरगढ़ वाला है, पटवारी, बड़ी चढ़े आया था वो, पहले उसको नौकरी नहीं मिलती, यहाँ नाम ले गया, फिर नौकरी मिली, पटवारी लग गया, फिर शराब मुफ्त की पिए, कभी कहीं से आ गई, कभी कहीं से आ गई, फिर कहने लगा सब घर में एक लड़का हूँ, जायदाद काफी है, सब बर्बाद हो गया काम।
कहता फिर टूने टाने वालों के पास गए, पीछे वाले के पास गए, कहता वो कहते हमारी पेज नहीं है। फिर आया वहां, उसके बाप ने कहा वहां जाकर माफी मांग किया, माफी तब है, ऐसे नहीं, ऐसे तो बात ठगी, आप भी खुश हो जाओगे, हम भी खुश हो जाए, हम माफी देने वाले बन गए, तुम्हें माफी मिल गई, ये नहीं। सदगुरु के आगे बेनती कर, 2-2 4-4 घंटे भजन कर। हाँ कैसे, ये दिल्ली का है, कहाँ दिल्ली का ढूंढ का। हाँ क्या कर लिया फिर, तकलीफ आती है नहीं, तकलीफ सुनो भाई, पर कौन पड़ रहा सुनो, तकलीफ जरूर आएगी, आज नहीं तो कल जरूर तकलीफ आएगा, सुधर आएगा। इसको देर से आज उनको सुनाया था, 7-8 साल के बाद सदगुरु ने ऐसा डंडा उठाया, आप सीधे हो गए, कितने ही देर उसके साथ सीधे हो गए। हाँ हाँ ये कर, हाँ सुनो, अंदर सदगुरु के आगे बेनती करो, माफी मांगो, 2-2 4-4 घंटे भजन करो, चलते फिरते बैठते जैसे भी हो सके, चाहिए तो है उठते बैठते लगे रहो, फिर माफी का पता लगे, शांति तब माफी का पता चलेगा, ऐसे क्या। अच्छा हाँ, अंदर माफी मांगो और 2-2 4-4 घंटे भजन करो, फिर ठीक होगा काम। सुनो, अगर भजन नहीं तो कोई माफी नहीं। हाँ फैसला। हाँ जी सोचो, युगों युग से हमारे हृदय के अंदर मैले चढ़ी हुई है, ये सिमरन मैलों को साफ करने के लिए, मैला निकालने के लिए, मैलों को साफ करने के लिए। अगर थोड़ा सा साफ हुआ फिर मैंने चढ़ा ली तो उसको आप ही करना पड़ेगा। सोचो, आप ही मैंने चढ़ाएंगे, आप ही साफ करना पड़ेगा। ये मैंने साफ होगी तब भी शांति आएगी, कैसे आएगी। हाँ हाँ जी हाँ तुम भी पेरिया ना। हाँ क्या कर लिया, चल। फिर एक आदमी वो कहने लगा, मैं शराबियों के पास बैठकर रोटी खा ली, उनके संग में अंदर बैठा था, कहने लगा रोटी खाई है उनके साथ पास बैठ के, पी नहीं, कहते चैन नहीं, यहाँ दर्द है, 1 मिनट नहीं बैठा जाता। ये खैरे का है अपने सरसे के पास, वो कहाँ है भाई, खैरे के बाड़ा, खैरे के बाड़ा। हाँ कैसे आ, देखो ये बंधा हुआ है, बोलो। कहते जान के तो नहीं किया, जान के मैंने जहर, अगर जान के ना खाया, ऐसे खाई जाए तो असर तो होगा। हाँ सोचो। हाँ हाँ बोलो, दसो टीवी नहीं, उनके साथ ही बैठा है। तू भी कहाँ का है, सदगुरु नहीं, ये बड़ा अच्छा किया, डंडा उठाता है। बस भाई एक ही इलाज है, बस सुन करो और अंदर माफी मांगो। हमारा तो कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह उसका किया है, उसका हृदय साफ किया, या तो अपना हृदय साफ किया, सदगुरु मंदिर साफ खराब किया, उसके आगे बेनती करो, सिमरन करो बस। हाँ सुनो, चलो बैठ, चलो बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। तेरे नाल भी आया कोई, वो बोला आजकल सोसाइटी है खाम खा। चलो हैं बेईमान। हाँ चलो। हाँ सुनो भाई, कीमती बात है, बैठ जाओ। हाँ ये खाकर सच्चे पातशाह है। सोम कहाँ है, सोम इनका एक प्रिंटर है,
अच्छा, सुना इसकी किस्सा। और तो ठीक है ये। हाँ भाई सुना इनको। कमाल। हाँ सुनो बोल रहे। ये खत सच्चे पातशाह ने किसी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज्यादा खराब करे तो एक दो दफा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है, मन ही सानू नरका विच ले जाता है, मन ही सानू छोटे कर्म करांदा है। जो आदमी मन के कहे काम करता है वो अपनी गर्दन अपनी छुरी नाल कटता है, यानी अपने आप को नरकां दा हकदार बनाता है। जो छोटे कर्म एक करांदा है वो रूह नूं भोगणे पैंदे हन। एक मन इत्थे उत्थे अपने पर इल्जाम नहीं लेंदा, दूसरे पर इल्जाम देता है। ऐसे जबरदस्ती पढ़ा दी जी, यूं कर दिया जी, वो कर दिया जी। आगे इधर। हाँ जी। और मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुरु और नाम के इसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। जो एक छोटे कर्म करता है उसनू ही भोगने पैंदे हन, क्योंकि उसने ही कीते। एक दूसरे के कर्म कोई नहीं ले सकता। बाप करे बाप को गए, बेटा करे बेटा को गए। सारे छोटे कर्मा की दुआई भजन सिमरन है। जो नाम तुमको मिला हुआ है, सर्व रोग का औषध नाम। सो जिस तरह हो सके अपने मन को सीधा करो। जो मन छोटा टाइम मंगे मत हो। जो तुम कहते हो मुआफी दो, मुआफी देने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। अगर नाम नहीं चाहते कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, फैसला। हाँ सुनो बेस का किस्सा। मैं रात नाम सब लेन आया, नाम सब लेके चला गया। फिर मैं एक पेंटर का काम करता थी, दुकान बहुत बड़ी, पैसा आम हो गया। पार्टी यही थी, रात में 500 रुपया रोज, 600 रुपया रोज, 1000 रुपया भी बन जाएगा। नाम लेके ना हो गया जेड़ा काम इतने कराना 1000 रुपया रोज था, 500 रोज था, 400 रोज था। हाँ उसके बाद फिर यही हाथों भी कोई बड़े काम कहने से इसको वाले तो भी ऐसी कराएंगे, तो सारे पीछे हट गए। कोई काम ना हो, कोई काम ना हो। उसको चलिया दरबार साहब जाया, ऐसा आगे मारने लगा। तो बादशाह ने बड़ी मेहनत करी, तो बकर से बहुत मेरा फिर 300 की नौकरी की थी, कितने 300 रोज था, 300 नौकरी ते हुन 600 लगे। बोल तो आज मैं एक कहना सारी जरूर है यार, ये मालिक ने बुलाया था, मैं आज ये जरूर कहूंगा इन्हें नाम साहब लेना, मेरे साहब का नाम साहब लेके तोड़ होना कोई नहीं। ऐसे नाम साहब ऐसे नाम साहब तोड़ा बादशाह जरूर जाना पर है, फिर बने हैं जितना के रामायण की जिंदगी ऐसा नाम दे के साधु हवाले कर दुनिया तेरा काम जाने सी करिए। जपोगे सुख पाओगे, जेड़ा जपता है, सुनो जो नाम जपता है उसके घर में करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती, घर में पैसा भी नहीं, सब काम करता है। लोग आगे बताते जो नहीं जपता काम उसके भी करता है, क्या थोड़ा जपता है, लेकिन जो सूर तोड़ता है फिर उसको छोड़ता भी नहीं। भजन की नाम प्यारे।
बह जा, चल तुम्हें बह जा। प्यो आए थे, इधर प्यो है ना मारू, एक कहना मैं तो डेरे रहूंगा, तू ओनू साम लाए तो दे दे, क्यों? चलो अच्छा हाँ जी टोकरे के थले न जाया करांगे हुण, फिक्र ना कर, टोकरे चकाया करांगे। टोकरे चकेगा? हाँ जी, हाँ रोटी देनी नहीं, सुन इधर, रोटी देनी नहीं, रात में सौन नहीं देना, नाले कुटिया करांगे, ना टोकरे चकावांगे, फिर ठीक है। हाँ जी कौड़ी हो गए, कौड़ी में आ गई, फिर ही बोल। हाँ कर्म में 9-10 मास नहीं पहला जो कॉल करी भजन करूंगा वही है बोल। हाँ
था, फिर जेठ थी, गंज में था, उठा लटका था, उसको कहता था माल ऐसा बोल, मुझे जेठ से निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा। वो तो भूलना ही था। माँ के एहसान को भूल गया, सोचो। माँ ने पाला, उसको पता है मुझे पाला है, सब कुछ है, पता है कैसे पालते हैं, कितनी तकलीफ उठाती है, उसको भी भूल गया। माया प्यारी कर दी, माल को तो भूलना ही था, ऐसे माल को भूल गया। इसी तरह फकीर आकर प्रेम दे दे के समझाते हैं, किसी को खड़ा कर निशानी, किसी को सोना, किसी को चांदी, को मिठाई दे दे के, वो भी सारी बातें भूल गए। सोचो, वो भी प्रेम भूल गया था, भजन किया ही ना, उनकी बात मानी ना। हाँ, कैसे डोला, मिठाई खा खा के, फिर भी सब बस। हाँ हाँ हाँ, बुखार चढ़े। हाँ जी, बुखार तब पे चढ़ना है। हाँ जी, सबको बुखार चढ़ा हुआ है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब बीमार है, सारे रोगी हैं। हाँ जी, वाणी में आता है ब्रह्मा रोगी, विष्णु रोगी, सब सारे रोगी हैं। जब तक घर में कौन से रोगी हैं, सेहत जब होगी, जब सेहत होगी फिर तो घर पहुंच जाएंगे, बाकी क्या उधर तो रोगी हैं। हाँ, बनता है, कौटी कौटी जोड़ जोड़ के शाहूकार बन जाता है। देख लो, कौटी कौटी जोड़कर शाहूकार बन जाता है। इसे थोड़ा थोड़ा करते 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 ये भी भजन का शाहूकार बन जाता है। ये खजाना जाता नहीं, इसका जमा है। ये कौटी कौटी करता, थोड़ा थोड़ा करता, ये भी जमा हो जाता है, ये जाता नहीं। ये जो नाम का सिमरन है, जो नाम को प्रकट करने का ढंग है, ये जाती नहीं, इसके साथ ही रहेगा। ये नाम बोले तो देख हो गई मत कितने देख दें नाम का नाम धन जाता नहीं, साथ जाता है। हाँ, धन को तस्कर जो है न सकई नाम जता ले जाए। ए धन जिए से पीला रहा जिए ना ले जाए। ने पूते पाए मन में न लाए। ये जाता नहीं, इसके साथ रहता है। जितना जमा, जितना करेगा उतना जमा करते थे। कोयलों की बॉडी बड़ी बड़ी है, इसमें से कोयला निकालते जाओ, पैर डालते जाओ, कोयला निकालते जाओ, पैर डालते जाओ, कोयले निकल जाएंगे, एक दिन दुकान से भर जाएंगे। इस तरह सिमरन कर करके तुम्हें ख्याल निकालते जाओ, एक दिन सिमरन से भर जाएगी, माल का आ जाएगा, माल से भर जाएगी। हाँ,